हेलो एवरीवन। दोपहर के बज रहे हैं लगभग 12 साढ़े 12 और आज ब्लॉग की शुरुआत करिए एकदम शांति के साथ। यानी कि ये तो वॉइस ओवर में बोल रही हूँ, लेकिन वैसे आप देख रहे हो बिल्कुल शांत बैठी हुई हूँ। बस ऐसी धूप में अकेले बैठी हुई थी। कभी कभी दिल करता है ना कि अकेले बस खुद के साथ बैठो, बस अपने आप से बातें करो, नेचर को निहारो। होता क्या है, कभी कभी दिल करता है कि कोई हमारे साथ बैठा हो, कोई मतलब कोई भी, जिससे हम दिल की सारी बातें, वो नहीं होता तो अकेले बैठने का मन करता है। और यहाँ मैं आ गई हूँ नीचे और 1:30-2 बजे का टाइम है। मेथी का साग काट के गई थी ऊपर और रोटी पराठे बने रखे थे पहले से, तो बस जल्दी से मेथी का साग छौंक दूँ, फिर लंच का टाइम हो जाएगा। तो लोहे की कढ़ाई में मेथी का साग बना रही हूँ मैं, सरसों के तेल में। भाई साग बनाना तो सरसों के तेल में और लोहे की कढ़ाई में ही अच्छे लगते हैं। और जाड़ों में तो इन्हीं चीज़ों का मज़ा है, मेथी का साग, सरसों का साग, जितने भी साग आते हैं। हाँ, अगर ये नहीं खाया तो जाड़ों में क्या खाया। गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के बज रहे हैं 3:45 और ये हूँ मैं। और ये है, अरे यार फिर कैमरा चेंज करूँ। ये हमारी आपकी गुनगुन प्यारी निया, जो कि अभी बड़ी मुश्किल से सोई हैं अपने पालने में, लेकिन सो तो गई कम से कम। और मुझे आ रही है नींद। लेकिन पता है क्या, मैं ना कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज हूँ कि सोऊं या नहीं सोऊं। अब कंफ्यूज क्यों हूँ? कंफ्यूज इसलिए हूँ भैया क्योंकि अभी सोना मतलब फिर से डिस्टरबेंस। फिर 5 साढ़े 5 पे फिर आंटी आ जाएंगी बर्तन धोने के लिए। लग अब उनका कोई टाइम नहीं होता, कभी 4:30 बजे भी आ जाती हैं, कभी 5 बजे भी। तो फिर डिस्टरबेंस होता है, नहीं सो पाते हैं। उसके बाद फिर 6 बजे करीब वही दूध वाले आ जाते हैं। तो एक तो ये कन्फ्यूज़न है। दूसरा, काम भी बहुत सारे पड़े हैं करने को। लेकिन वही बात है ना, ये अब आजकल दिन में जगने लगी हैं। तो आज भी कुछ कर नहीं पाई हूँ ऐसा कुछ खास, मतलब वो रेगुलर वर्क हुए, खाना बनाना, खाना, ये सब। लेकिन कोई खास काम नहीं कर पाई हूँ। और आप लोगों से प्रॉमिस भी तो किया था ना कल के ब्लॉग में मैंने, किसी काम को करने का। तो दिमाग में वो काम भी चल रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी काम है यार। तो कुल मिला के बड़ा कन्फ्यूज्ड हूँ और नींद मुझे बहुत आ रही है। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। चलो कुछ देर बातें कर लेते हैं। क्या पता बातें करते करते कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और थोड़ी नींद भी दूर हो जाए। हाँ, तो आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत करी थी शांति के साथ। शांति से मैं बैठी हुई थी धूप में, बिना कुछ बोले हुए ब्लॉग की शुरुआत करी। पता है ऐसा क्यों? कभी कभी होता है ना, दिल करता है ऐसी खुद के साथ बैठने का। कोई ना हो आसपास, बस खुद के साथ बैठें, खुद को टटोलें, खुद से बातें करें, नेचर को निहारें। लेकिन ये भी अब पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं बैठ पाई होंगी आधा पौन घंटा, बैठ पाई होंगी आधा घंटा ही बैठ पाई होंगी, तभी नीचे से आवाज़ आ गई कि भैया ये उठ गई हैं, आ जाओ। तो बस यही सब बातें सोच रही थी। क्या क्या बात करूं अभी आपसे, यही बातें डिस्कस करती हूँ कि क्या सोच रही थी उस समय। यही सोच रही थी कि तो ये भी कंफ्यूज हूँ, आपको क्या बताऊँ या क्या नहीं बताऊँ। क्योंकि इतना कुछ चलता रहता है ना दिमाग में, इतना कुछ सोचती रहती हूँ मैं। सोचती क्या रहती हूँ, मैं नहीं सोचती, सॉरी, मेरा मन और दिमाग इतना कुछ सोचता रहता है कि कहना बहुत कुछ होता है, लेकिन समझ में नहीं आता शुरुआत कहाँ से करूँ। होता क्या है, कभी कभी हमारा दिल कर रहा होता है किसी से बात करें, पर किसी से मतलब ये नहीं कि किसी से भी बात कर लें, ऐसा भी मन नहीं होता है कि कोई भी उठा के मिल जाए किसी से ही बात कर लें। पर्टिकुलर किसी बंदे से या बंदी से बात करने का मन होता है कि ये बंदा या ये बंदी हमसे बात करे। और उस समय अगर वो इंसान अवेलेबल ना हो बात करने के लिए किसी भी वजह से, तो फिर मन ऐसा हो जाता है, फिर किसी से भी बात करने का मन नहीं करता। फिर हम वो सारी बातें अपने ही मन में रिपीट करने लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही फील कर रही थी मैं उस समय। और हम में से अक्सर लोग ऐसा ही फील करते हैं ना, कि जिससे बात करना चाहें वो अगर उस समय अवेलेबल ना हो, उससे हम बात ना कर पा रहे हों, तो फिर हम धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, अंतर्मुखी होते जाते हैं, इंट्रोवर्ट होते जाते हैं, अपने आप से ही बातें करने लग जाते हैं। तो वो कहीं न कहीं अंदर ही अंदर एक खालीपन सा भरता जाता है ना? होता है ना ऐसा? देखना, अपने अंदर टटोल के देखना, आप सबके साथ ऐसा होता है। किसी के साथ ज़्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है, पर होता सबके साथ है। बस ये तब तक हमें फ़ील नहीं होता जब तक हम ज़िंदगी में उलझे रहते हैं ना, ये रोज़मर्रा के कामों में, एक्टिविटीज़ में उलझे रहते हैं, तब तक हमारा क्या होता है, दिमाग बटा रहता है।
और जब कभी हम शांति से अकेले में बैठते हैं ना खुद के साथ, तब हम उन सब बातों को जान पाते हैं कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, और वो जानना ज़रूरी भी है। वो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं जो चाह रही हूँ अगर वो नहीं हो रहा है, तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलने लगता है। और ऐसा जब भी कभी होता है ना, तो उस दिन मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है। करना भी होता है और मन भी नहीं करता, मतलब मन कर भी रहा होता है, मन में नहीं भी कर रहा होता। वही डायलमा वाली पोजीशन होती है ना, कन्फ्यूजन वाली स्थिति। जैसे आज नींद में कन्फ्यूजन है ना, सोऊं या ना सोऊं, इसी प्रकार कई बार मन में भी कन्फ्यूजन होती है ना, कि बहुत कुछ करना भी है लेकिन नहीं करना यार। एक मन कहता है यार नहीं नहीं चलो कर लेते हैं, बहुत हो गया। फिर मन दूसरी तरफ से कहता है अरे नहीं यार छोड़ो ना, नहीं मन कर रहा। और ऐसे करते कहते 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 पूरा दिन बस निकल जाता है। अब बात करते करते ये गुनगुन मैडम उठ जाती हैं, यानी कि ये बात भी नहीं करने देती हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, एक बात और कॉल आ गई थी कि इसलिए बीच में बात रुक गई। तो एक बात और मैं सोच रही थी धूप में बैठ के, वो भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्या पता आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो। मैं ये सोच रही थी कितना फ़र्क आ जाता है ना ज़िंदगी में। एक वो लाइफ थी आज से 3-4 साल पहले, कि जैसे आज मैं धूप में बैठे हुए पता नहीं कैसा सा फील कर रही थी। बुरा फील करना तो नहीं कहेंगे, बुरा फील करना अलग होता है, लेकिन कुछ अलग ही सा ही फील होता है कभी कभी। तो पहले वाली लाइफ ये थी, अगर ऐसा कभी फील कर रही होती तो उठे भैया छुट्टी वाला दिन है, स्कूटी उठाई, कुछ नहीं तो अपनी फ्रेंड के पास ही चल दिए, कुछ देर उसके पास बैठ गए, कुछ बातें करी। कुछ बातें करते हैं तो दिमाग बढ़ता है। एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स बांटते हैं, लगता है कोई है समझने वाला, है ना। तो ये एक अपनी लाइफ होती थी। पर अब ऐसा भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि करने पे कोई मनाही है या फिर कोई फ्रीडम नहीं है, नहीं। आई एम वेरी लक्की, ऐसा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरह से फ्री हूँ, फ्रीडम है मेरी लाइफ में। इस मामले में बहुत लक्की हूँ, और होनी भी चाहिए। लड़का हो या लड़की, सबको फ्रीडम का अधिकार है, होना चाहिए। लेकिन अब जिंदगी वैसी नहीं रही ना। अब सोचो अपने साथ ही कुछ देर नहीं बैठ सकते धूप में। अगर हम सोचें यार कम से कम 2 घंटा मैं खुद के साथ बैठी रहूँ, सिर्फ खुद के साथ, चाहे उसमें मैं अपनी डायरी लिख रही हूँ, चाहे मैं कुछ किताब पढ़ रही हूँ, लेकिन नहीं पॉसिबल है। क्यों? उतनी देर में पता चला कुछ काम याद आ जाएगा, या तो घर का कुछ काम याद आ जाएगा जो बहुत ही ज़रूरी होगा। जैसे नीचे आके फिर मैं मेथी का साग बनाने लगी, क्योंकि भैया खाना तो खाना है ना। अब वो भी तो ज़रूरी काम है ना, ऐसा तो नहीं खाना आप स्किप कर दोगे। खाना है तो बनाना है, बनाना है तो उसके लिए नीचे आना है। फिर एकदम से याद आ जाएगा अरे भैया मान लो कपड़े सुखाने हैं, कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़िंदगी बदल जाती है। और जब बच्चा आ जाता है तो और भी ज़्यादा यही रहता है, यार पता नहीं किस समय वो उठ जाए, सो रही है अभी उठ जाए। तो लाइफ अपनी लाइफ रहती ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइफ बुरी है, ये लाइफ भी अच्छी है, और दिन पे दिन जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, ये भी एक प्रैक्टिकल चीज़ है। और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई किसी को अपने बच्चों से प्यार नहीं हुआ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ जो मिस हो जाती है उसको हम बहुत ज़्यादा फील करते हैं। मतलब मैं तो फील करती हूँ, मैं मिस करती हूँ उस लाइफ को। शायद इसलिए फील करते हैं कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ को लेके तो डिससेटिस्फेक्शन है। कहीं ना कहीं हम संतुष्ट नहीं हैं किसी ना किसी चीज़ को लेके। अगर संतुष्ट होंगे तो हम अपनी पिछली लाइफ को कभी भी मिस नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं होते तभी तो मिस करते हैं। ये बात तो सच है। बस ये है कि मैं इस बात को बोल रही हूँ ऑन कैमरा। हम में से कई लोग ऐसा फील करते होंगे, बस बोलने की हिम्मत ही तो नहीं करते। सोचते हैं अगर हमने बोलना तो लोग क्या सोचेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं इसको बड़ा दुख है, बड़ा तकलीफ है, बड़ा कष्ट है। नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आप दुनिया के अमीर से अमीर इंसान, या जो दूर से बहुत खुश लगता है, उससे भी जाके पूछूँ ना तो वो भी यही कहेगा कि नहीं हमारी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी है, हम इस चीज़ को लेके असंतुष्ट हैं। अब इसको दूसरा पहलू भी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको अगर हम देखें तो हम पाएंगे दूसरों की ज़िंदगी में नहीं है, तब हमें खुशी का एहसास होगा, नहीं यार हम बहुत लक्की हैं। ऐसा भी होता है, कहते हैं ना वो ह्यूमन नेचर है, ये मनुष्य का स्वभाव है कि अपनी स्थिति से खुश नहीं होता, कभी भी असंतुष्ट ही रहता है। ये भी एक सच है। लेकिन पता नहीं क्यों यार, मैं जो
फील कर रही हूँ या उस समय सोच रही थी, बहुत सी चीज़ें मेरे होठों पे नहीं आ पा रही हैं, होठों पे नहीं आ पा रही, मैंने उन्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रही हूँ मैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सिर्फ जिन्हें हम महसूस करते हैं, जो सिर्फ एहसास होता है, जिसे हम लफ्ज़ों में बयां कर ही नहीं सकते, शब्दों में नहीं मान सकते। इसीलिए मैं इतना शायद रुक रुक के बोल रही हूँ कि मुझे सोचना पड़ रहा है, बोलूँ तो क्या बोलूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला के ये है कि अगर मन कभी नहीं बंधना चाह रहा है ना, तो मन को बांधना भी नहीं चाहिए, कभी कभी मन को खुला भी छोड़ देना चाहिए। ठीक है, रोज की लाइफ को हमें थोड़ा सा संतुलित करके रखना पड़ता है, अगर नहीं रखेंगे तो वो भी ज़िंदगी बेकार हो जाती है, आपका घर बेकार हो जाता है, आपकी हेल्थ बिगड़ जाती है, सब कुछ ठीक है। कल ही मैंने बोला था, जैसे कल मॉर्निंग वॉक के लिए मैं निकली थी, थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, वो तो ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन नहीं बंधना चाहता है, नहीं किसी भी चीज़ में नहीं बंधना चाहता है कि आप चाह रहे हैं कि इस समय मेरा काम करने का काम मन है लेकिन नहीं कर रहा है मन। आप चाह रहे हैं इस समय मेरा सोने का मन है लेकिन नहीं कर रहा है मन, जगने का कर रहा है आपका मन। आप चाह रहे हैं कि नहीं इस समय तो खाना खाने का टाइम है लेकिन मन नहीं कर रहा है। तो कभी कभी मन को खुला भी छोड़ देना चाहिए, क्या पता मन अपनी राह अपने आप ही बना ले। हाँ, मैं तो आजकल ऐसा बहुत ही करने लगी हूँ, हालांकि बाद में पछताती भी हूँ कि कुछ ज़्यादा ही मन को खुला छोड़ दिया है, उसके कुछ साइड इफेक्ट भी झेलती हूँ। मन को थोड़ा कंट्रोल भी करना चाहिए, लेकिन क्या करें, फिर करें भी क्या। या दो ही तरीके हो सकते हैं ना, या तो मन को हम संतुष्ट करें किसी तरह, कि मन में हमें जिन चीज़ों को लेके असंतुष्टता है, जिन चीज़ों को लेके डिससेटिस्फैक्शन है, तो वो सेटिस्फैक्शन या तो हम अपने मन को किसी तरह दें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि नहीं, तीन तरीके हैं, या फिर मन को डिसिप्लिन्ड करके रखें जो कि 24 घंटे तो पॉसिबल है नहीं, या फिर मन को यूं ही किस टाइम के लिए खुला छोड़ दें, क्या पता अपनी राह खुद बना ले। कुल मिला के ये है, अभी मैं अपने मन को खुला छोड़ रही हूँ। देखो, बात करते करते कन्फ्यूजन का सोल्यूशन निकल आया ना। कन्फ्यूजन था ना, सोऊं या नहीं सोऊं। मैं कुछ देर सोने जा रही हूँ यार, देखी जाएगी जो होगा। क्या करूँ, अगर मैं ऐसी अब आंखों में नींद लेके बैठी रहूँ। मैं टीवी देख रही थी, पता है, कोई एक पुरानी मूवी, कभी कभी पुरानी मूवीज़ भी देखने में बड़ा मज़ा आता है। एक मूवी आ रही थी मांग भरो सजना, उसके बाद शुरू हो गई हमजोली, तो मैं पुरानी मूवी जैसी देखने बैठ गई थी। सोचा कि कुछ टाइम ऐसी देखती रहूँ टीवी, तो मेरी नींद खुली रहे, नींद खुली रहे, तो ये टाइम मेरा आधा पौन घंटे का निकल जाए, तो सोने में मेरा टाइम बर्बाद ना हो। लेकिन अब मैं मन को खुला छोड़ रही हूँ, कन्फ्यूजन मेरा ख़त्म हो गया आप लोगों से बात करते करते। मैं सो जा रही कुछ देर, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आंखों में ऐसे नींद भरी रहेगी और मेरा शरीर ऐसे सुस्त सुस्त सा रहेगा, तो उससे भी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ना। उससे क्या फ़ायदा होगा, इससे बढ़िया तो आधा पौन घंटे की सही एक पावर नैप ले लेती हूँ, बढ़िया वाली नींद ले लेती हूँ। उसके बाद तब तक हो जाएगा चाय का टाइम, फिर चाय पीऊँगी, और चाय पी के तब तक ना माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा सो के उठूँगी तो, क्योंकि अभी आंखें वही चाह रही हैं, बॉडी वही चाह रही है, मन वही चाह रहा है। तो कर लेते हैं मन की, और जब फ्रेश फील करेंगे तो शायद ज़्यादा एनर्जी से जो भी उस समय काम हुआ कर पाएंगे। बशर्ते ये जो मेरी लड़की है ना, ये मेरे प्लान कैंसिल ना कर दे, क्योंकि इसके अभी से इरादे ख़राब लग रहे हैं। देखो, अभी मैंने सोते हुए दिखाया था, लेकिन अब ये हिल डुल रही है और इसका अंगूठा जा रहा है इसके मुंह के पास। देखते हैं क्या होता है फिलहाल। अब मुझे बताऊं, मुझे खुद नहीं पता मैंने नींद में क्या बोला है क्या नहीं बोला। आपसे आप लोग सुन के देख के बताना, मैंने कुछ बोला गलत तो नहीं बोला ना, या कुछ अच्छा बोला हो तो बताना, मुझे खुद नहीं पता मैंने अभी क्या बोला है। चलो ठीक है, ओके, मिलते हैं बाद में। हो गई और हम उठ गए और फिर से वही काम चालू, और और इधर बन के, और एक सेकंड, ऐसे नहीं दिखाऊंगी, ऐसे ये गरम गरम बन के आ गई चाय, साथ में बिस्किट। हाँ, आज चाय अच्छी बनाई है मेरे मन की। किसने? घर में दो ही तो लोग हैं यार, पति देव ने। वैसे जब भी चाय बनाते हैं ना, धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ, उधर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो चाय कम लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो क्या बोलेंगे उसे, मीठा दूध। वो होती है ना सफ़ेद सफ़ेद चाय, उसमें ढेर सारी चीनी, वो चाय चाय लगती का है। चाय तो चाय की तरह ही अच्छी लगती है ना, थोड़ी कड़क सी हो, थोड़ी हल्की हल्की चीनी हल्की सी हो, चाहे चाय का तो टेस्ट आए, चाय पी रहे हैं। तो आज वही वाली चाय पीने को मिली है।
मैडम को देख रही हूँ हरकत कर रही है ना। तो फिलहाल सो तो लिए हम, लेकिन पता नहीं नींद भी आज कंफ्यूजन वाली आई है। कंफ्यूजन वाली नींद कैसी होती है? ये मतलब सो रहे थे पर लगा ही नहीं कि सोए हैं। वही बात है, शरीर सोया मन नहीं सोया शायद। तो आज लग रहा है पूरा दिन ही कंफ्यूजन में गया है। रोज होते हैं ना, कल था या आज है संविधान दिवस, कोई ना कोई डे होते हैं ना। मेरे लिए आज कंफ्यूजन डे है, नींद भी कंफ्यूजन वाली। पर इससे ज़्यादा कंफ्यूजन में मैं रह नहीं सकती, क्योंकि अब चाय पी के कुछ करूँ ना करूँ, खाना तो बनाना ही बनाना है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। और उधर से डिमांड आई है कि हमें स्विगी से गाजर का हलवा ऑर्डर कर दो। तो पहले चाय पी के सबसे पहले करती हूँ गाजर का हलवा ऑर्डर, और फिर लगती हूँ खाना बनाने की। ओए अंगूठा मत डालना मुंह में, खाना बनाने की तैयारी में। बोल दो यार, आंखें क्यों बंद कर दी हैं? देखो किसी को कैमरे के सामने आने में अरे इतनी शर्म आती अरे वो है परेशान हो कि रही है। भैया बेचारे बच्चे को ही हाँ अपने आगे हाँ कर हाँ, लिया। बड़ा आता है पापा को छुपाना। ये देखो ये आए, ये पापा को छुपाना आता है। अरे छुपा भैया, रो रहा है वो। जोकर बना दिया उसको यार तुमने। छुपाओ। हाँ, दोनों जोकर। तुम्हें कैसा बना दिया बताओ, शक्ल ही बदल दी बेचारे बच्चे की। यार ना मैं कोई जोकर बोकर हूँ? ऐसे पहनाई जाती है टोपी? पहनानी नहीं आती है। तो जी ये रहा गाजर का हलवा, और इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ।